जय हिंद दोस्तों। जब हमारे जीवन में मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राजा मिदास की कहानी हमको यही बताती है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपको कोई ऐसा वरदान मिले कि आप जिस चीज़ को छुएं और वो सोने की बन जाए, तो आप कितना खुद को खुश महसूस करेंगे, कितना खुद को किस्मत वाला कहेंगे। आइए इस कहानी को सुनते हैं। यह कहानी है राजा मिदास की। राजा मिदास बहुत लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके पास सोने की कमी नहीं थी। उसके पास इतना सोना था कि उसने पूरा एक खजाना बना लिया था। वो हर रोज़ उस सोने को गिना करता था। एक दिन क्या होता है, जब राजा मिदास सोना गिन रहा होता है तो एक अजनबी उसके पास आता है और उससे बोलता है कि यार राजा, तुम कोई ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हो जाता है और उसने कहा, यार ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं छू लूँ एक बार वह सोने की बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, अच्छा सचमुच तुम यही वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, एक काम करते हैं, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम किसी भी चीज़ को छूकर देखना, वह सोने की बन जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना दिख रहा है, यह सच हो ही नहीं सकता। अगले दिन क्या होता है, जब राजा उठता है तो सबके पहले अपनी पलंग को छूता है और उसकी पलंग सोने की बन जाती है। यह वरदान सच हो गया। राजा खुशी के मारे पागल हो जाता है। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गया। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलता हुआ देखा। उसने सोचा कि यार क्यों ना मैं एक कारनामा अपनी बेटी को दिखाता हूँ, वह कितनी खुश होगी। लेकिन उसने क्या सोचा कि यार एक काम करता हूँ, बगीचे में जाने से पहले मैं किताब पढ़ लेता हूँ। उसने जैसे ही किताब को छुआ वह सोने की बन गई। तो वह किताब को पढ़ना सीखा। फिर क्या होता है कि वह नाश्ता करने बैठता है। जैसे ही उसने फल और पानी के गिलास को छूता है वह भी सोने का बन जाता है। अब यार वो तो भूख से मर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है यार कि मैं जो भी छू रहा हूँ वो सब सोने का बन जा रहा है। अब वो खुद से ही बोला कि अब मैं क्या सोने को खाऊं या पीऊं, ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक उसी समय क्या हुआ, उसकी बेटी उसके पास दौड़ के आई। जैसे ही उसने अपनी बेटी को गले लगाया उसकी बेटी भी सोने की बन गई। अब राजा के चेहरे की खुशी पूरी तरीके से गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब अचानक जो वरदान जिस व्यक्ति ने दिया था वो वहाँ से गुजरा और उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, खुश हो या नहीं हो? राजा बोला, अरे नहीं, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ पूरी दुनिया का। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन या प्यारी बिटिया या सोने के ढेर या बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ सकता हूँ, मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दो, क्योंकि उसने मेरे लिए खुद को समर्पित कर दिया, उसके बिना मेरा कोई नहीं है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। कई बार इच्छा का पूरा ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर ज़िंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का दोबारा मौका ना मिल सके। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।